नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में हमने आपको बताया जीएसएलवी किसे कहते हैं, पीएसएलवी किसे कहते हैं। इसकी हम जानकारी विस्तृत पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा हमने ये भी बताया था जो पीएसएलवी रॉकेट है इससे किसी भी उपग्रह को 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम स्थापित करते हैं। लेकिन जो जीएसएलवी है दोस्तों, इसमें इतनी ताकत होती है कि किसी भी उपग्रह को या जो कृत्रिम बनाते हैं उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए, वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में जाकर के स्थापित कर देता है। इतनी क्षमता होती है दोस्तों। हम लोग विभिन्न कुछ बताया हमने उपग्रह संचार के बारे में, संचार साधन के बारे में, प्रकार आदि पे चर्चा किया। अब देखते हैं दोस्तों भू स्थिर उपग्रह या संचार उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह और संचार उपग्रह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। जो भू स्थिर उपग्रह हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यह सूर्यकालिक कक्षा या भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी की तरह यह भी अपना एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करते हैं। यानी भू स्थिर उपग्रह दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं या पीएसएलवी द्वारा किया जाता है। यह सूर्यकालिक कक्षा या भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी की तरह यह भी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं। इन पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, अप और डाउन का, अप लिंक और डाउन लिंक। इन पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। इन्हीं ट्रांसपोंडरों के माध्यम से ही दूर संचार संभव होता है। अंतरिक्ष व्यापार में इन्हीं ट्रांसपोंडरों को खरीदना और बेचना, जो खरीदा और बेचा जाता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं, जो निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं। जो वहाँ कक्षा में दोस्तों स्थापित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत सा लाभ है। जो हमको सेवा प्रदान करते हैं उसके माध्यम से हमारे जीवन सुकून से चलता है, मनोरंजन में जीते हैं, बहुत सारा हम उससे लाभ लेते हैं। जैसे उपग्रह, जो भू स्थिर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, उससे पहली सेवा है संचार। संचार सुचारू रूप से इसी पर आधारित है। किसी को फ़ोन करना, उसके पास फ़ोन जाना, यह सभी संचार के माध्यम से होता है, जो ये सेवाएं प्रदान करती हैं। अगली सेवा है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट भी यह प्रदान करता है। अगला है आकाशवाणी या दूरदर्शन। यह भी एक सेवा है। संचार हो, चाहे आकाशवाणी दूरदर्शन सेवा हो, चाहे इंटरनेट की सेवा हो, इन्हीं के माध्यम से मिलती है। मौसम संबंधी यदि जानकारी प्राप्त करना हो तो इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान की जाती है। टेलीमेडिसिन भी प्राप्त की जाती है। जहां तक भारत में
भू स्थिर उपग्रहों की इतिहास की बात है तो जहाँ तक भारत में भू स्थिर उपग्रहों की इतिहास की बात है तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था, जो 1981 में बना था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। इसके बाद भारत ने संचार उपग्रहों को छोड़ने के लिए इनसेट सीरीज बनाई। इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद अंतरिक्ष में इनसेट की 4 पीढ़ियां स्थापित की गई। इनसेट की 4 पीढ़ियां स्थापित की गई। इनसेट के अधिकांश उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कौरू नामक प्रक्षेपण केंद्र से छोड़े गए। यह प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच युगाना में स्थित है। इनसेट के बाद भारत ने जीसेट श्रेणी शुरू की। जीसेट श्रेणी शुरू की। इनसेट के बाद भारत ने एक श्रेणी शुरू की, जीसेट श्रेणी जिसे कहते हैं, जीसैट शुरू की। और अब तक भारत इस श्रेणी के निम्न उपग्रहों को स्थापित कर चुका है, जिसे जीसैट 11, जीसैट 19 यानी 90, जीसैट 29 इन उपग्रहों को स्थापित कर चुका है जीसैट श्रेणी के माध्यम से। इन उपग्रहों को भारत अपने प्रक्षेपण यान जीएसएलवी से छोड़ रहा है। इन उपग्रहों को भारत अपने प्रक्षेपण यान जीएसएलवी से छोड़ रहा है। ये उपग्रह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ब्रॉडबैंड, डीटीएच इत्यादि कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए स्थापित किया जा रहा है। हमने दोस्तों देखा कि भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं। भू स्थित उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं या सूर्यकालिक कक्षा या भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी की तरह ये भी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको संचार के भू स्थिर के बारे में बताया। इसके बाद हम आगे बताएंगे दोस्तों। तो दोस्त, यदि आप नोट्स ना बना रहे हो दोस्तों ना, तो नोट्स ज़रूर बनाना दोस्तों। बिना नोट्स के आप भूल जाओगे। जो भी आप पढ़े हो ना तो आप भूल सकते हो, इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।